को लेने के लिए जरूर आता, लेकिन रिवॉर्ड की प्राइस को लेने के लिए कोई भी नहीं आया। इसका साफ मतलब यही है कि शायद वो पर्सन इस बारे में जानता ही नहीं। जिसके बाद वो लेडी बोलती है, चेयरमैन मैं जानती हूँ तुमने मुझे यहाँ पर इसलिए तो नहीं बुलाया होगा, तो बताओ आखिर रीजन क्या है? क्या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में तुम बात करना चाहते हो? तो चेयरमैन बोलता है, मिस अयोंग मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग हंटर टेस्ट स्टार्ट कब करवाने वाले हैं? तो ये सुनकर वो लेडी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है, हंटर एग्जाम को स्टार्ट करवाने में तो अभी काफी ज्यादा टाइम है, लेकिन तुम इस बारे में अभी क्यों पूछ रहे हो? तो ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए बोलता है, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट है कि जिस पर्सन को हम तलाश कर रहे हैं वो एक हाई स्कूलर है और शायद वो भी हंटर एग्जाम देना जरूर चाहेगा। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जिसने वहाँ पर तमाम मॉन्स्टर्स को मार डाला होता है और किम ने यहाँ पर मौजूद तमाम मॉन्स्टर्स के माना स्टोन्स को कलेक्ट कर लिया होता है। और इसी के साथ वो किसी पर्सन को कॉल करते हुए बोल रहा होता है, क्या ये अल्केमिस्ट ग्रुप का नंबर है? तो सामने से कोई पर्सन बोल रहा होता है, यस ये अल्केमिस्ट ग्रुप का नंबर है। तो किम बोलता है, असलियत में मेरे पास कुछ माना स्टोन्स मौजूद थे जिन्हें मैं बेचना चाहता हूँ। तो सामने से वो पर्सन बोलता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप माना स्टोन्स को सेल करने के लिए जब चाहें तब अल्केमिस्ट ग्रुप में आ सकते हैं। जिसके बाद किम हमें बता रहा होता है, डंजन ब्रेक की वजह से हमारे स्कूल में से हमें 7 डेज के लिए छुट्टियां दे दी गई थी और क्योंकि मैं घर पर फारिग था इसलिए मैंने और जे ने अपनी फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। और इसी के साथ मैंने उन डंजन्स को जिनके बारे में मैं जानता हूँ मैंने उन्हें भी क्लियर करना स्टार्ट कर दिया। और इसी के साथ मैंने अल्केमिस्ट गिल्ड में जाकर अपने तमाम माना स्टोन्स को बेच दिया। और हम देखते कि इन माना स्टोन्स को देखकर वो मैनेजर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो किम से बोलता है, सर आज से आप अल्केमिस्ट गिल्ड के एस क्लास वीआईपी हैं और आप जब चाहें तब अल्केमिस्ट ग्रुप में विजिट कर सकते हैं। और किम हमें बता रहा होता है, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा डंजन्स को क्लियर किया है इसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ भी पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और हमें पता चलता है कि अब किम की रैंक सी पर प्रमोट हो गई है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मेरी रैंक अभी सिर्फ सी है, इसलिए मुझे थोड़ा और हार्ड वर्क करना होगा ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकूं। और हम देखेंगे किम असलियत में इस वक्त स्कूल में होता है और किम को देखकर कुछ स्टूडेंट्स किम के बारे में बातें कर रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का बोल रहा होता है, दोस्तों क्या तुम जानते हो मैंने सुना है कि किम ने बाइसवान को पीटा है। क्या तुम लोग जानते हो कि बाइसवान एक सी रैंक अवेकनर है, लेकिन आखिर किम ने उसे कैसे पीट दिया जबकि किम तो अभी तक अवेकनर भी नहीं बन पाया है। लेकिन दोस्तों किम ने चाहे किसी भी ट्रिक को यूज करते हुए बाइसवान को क्यों ना हराया हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है क्या बाइसवान का कजन इस बात को इतनी आसानी से जाने देगा? और इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जिसे यहाँ पर आता हुआ देखकर आसपास के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। जिसके बाद वो पर्सन किम के सामने ही टेबल के ऊपर अपने पैर रखकर बैठ जाता है और इसी के साथ वो पर्सन बोलता है, किम मेरे दोस्त काफी टाइम बाद मिले, कैसे हो तुम? और इसी के साथ हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जो कि एक एस रैंक अवेकनर है जिसका नाम ली है। और इसी के साथ ली एक हंटर गिल्ड के लीडर का बेटा है और आगे चलकर ये अपने फादर की पोस्ट को संभालने वाला है। लेकिन इसी के साथ ये पर्सन हाई स्कूल में मौजूद तमाम बुलीज का बॉस है और किम को इस स्कूल में इतना ज्यादा बुली किया जाता है उसकी वजह और कोई नहीं बल्कि ली ही है, क्योंकि ली ने ही अपने कजन को किम को बुली करने के लिए बोला है। लेकिन इसी के साथ किम काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, क्या बोला तुमने? दोस्त अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ। लेकिन किम की ये बात सुनकर ली के एक चमचे को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, कमीने आखिर तुम्हारी इस तरह हमारे बॉस से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भूल रहे हो कि बॉस कौन है? लेकिन हम देखते हैं कि ली उसके फेस पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, क्या तुम देख नहीं सकते हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं और हमारी कन्वर्सेशन के दौरान तुम्हारे बोलने की हिम्मत कैसे? जिसके बाद किम से बोलता है, मेरे दोस्त मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस वक्त कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम भूल गए हो कि आखिर में हूँ कौन? और इसी के साथ ली अपने ऑरा को रिलीज करता है और हम देखते हैं कि किम ली के ऑरा को महसूस करके काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, इसकी पावर सच में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल अवेकनर नहीं है बल्कि ये एक एस रैंक अवेकनर है। क्या सच में मैं इससे जीत भी पाऊंगा? और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली अपनी पावर प्रीडेशन को एक्टिवेट कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, अगर मैं इसके खिलाफ अपनी स्किल प्रीडेशन को इस्तेमाल भी करता हूँ तो क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई लड़की आ गई होती है जो कि बोलती है, ली बस बहुत हो गया अब बस करो। इसी के साथ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उसने ली के एक साथी के हाथ को बर्फ में जमा दिया होता है जो कि दर्द से चिल्ला रहा होता है। और इस लड़की को यहाँ पर देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें पता चलता है कि ये लड़की इनकी क्लास की प्रेसिडेंट है जिसका नाम आयुन है और ये भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि ये भी एक एस रैंक अवेकनर है। और किम सोच रहा होता है, मेरी प्रीवियस लाइफ में भी ये एक एस रैंक अवेकनर थी और आगे चलकर ये एक डबल एस रैंक हंटर बन जाएगी। और हम देखते हैं कि ली
अयुन को यहाँ पर देखकर उससे बोलता है, अयुन तुम भले ही हमारी क्लास की प्रेसिडेंट हो, लेकिन तुम्हें मेरे मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी किम मेरा फ्रेंड है और हम लोग बस नॉर्मल बातें कर रहे हैं। ये सुनकर अयुन बोलती है, क्या सच में? लेकिन मुझे देखने में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम दोनों दोस्त हो, और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम किम को बुली कर रहे हो। ये सुनकर ली गुस्सा करते हुए बोलता है, अयुन तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें सोचकर बोलना चाहिए। क्या तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ? लेकिन अयुन बोलती है, अगर तुम यहाँ से आराम से चले जाते हो तो ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है, वरना शायद तुम मेरे बारे में भी जानते हो कि मैं कौन हूँ। और दोस्तों अयुन भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि वो नाइट वॉकर गिल्ड की लीडर की छोटी बहन है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अयुन और ली दोनों ही अपने ऑरा को रिलीज कर रहे होते हैं, और इन दोनों को इस तरह फाइट करते हुए किम सोच रहा होता है, आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं? अगर इन दोनों ने फाइट करना स्टार्ट कर दी तो ये तो पूरे स्कूल को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि ली वहाँ से जा रहा होता है और वो बोलता है, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है और मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मेरा तुमसे फाइट करने का कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि ली ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो अयुन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा बोलूंगा? और हम देखते हैं कि अयुन भी उसके अटैक के लिए पहले से ही रेडी होती है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि उस क्लास के अंदर एक स्पीकर लगा हुआ होता है और उस स्पीकर में से किसी पर्सन की आवाज आती है जो कि बोल रहा होता है, ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, अभी के अभी सभी बच्चे मेन हॉल में आ जाओ, क्योंकि आप लोगों से मिलने के लिए हंटर एसोसिएशन में से कुछ हंटर्स आए हैं जो आपके साथ एक स्पेशल लेक्चर लेना चाहते हैं, और तुम में से कोई भी पर्सन लेट नहीं होना चाहिए। और पूरे स्कूल में जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी इस मैसेज को सुन रहे होते हैं। और इसी के साथ ली सोच रहा होता है, आखिर हंटर एसोसिएशन के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिसके बाद वो अयुन से बोलता है, अयुन तुम्हारी किस्मत सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये सुनकर अयुन कुछ भी नहीं बोल रही होती और हम देखते हैं कि ली चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम अयुन को देखते हैं जो कि किम से बोल रही होती है, क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम हमेशा ही फाइट में क्यों फंस जाते हो? और वो अपने पीछे देखती है, लेकिन वो देखती है कि किम तो वहाँ पर मौजूद होता ही नहीं है, और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन उसी वक्त किम उसके पीछे से बोलता है, आखिर कर क्या रही हो? चलो जल्दी करो, हमें भी मेन हॉल में जाना होगा। और किम वहाँ से चला जाता है। और ये देखकर अयुन को तो कुछ भी समझ नहीं आई होती और वो सोच रही होती है, आखिर इस लड़के को हुआ क्या है? आज तो इसने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, क्या ये पहले से बदल चुका है? जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इस स्कूल के मेन हॉल में तमाम बच्चे आ गए होते हैं और इसी के साथ कोई पर्सन बोल रहा होता है, तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? मैं जानता हूँ आप सब लोग आजकल होने वाले डंजन ब्रेक्स की वजह से काफी ज्यादा परेशान होंगे, लेकिन आज मैं यहाँ पर 2 रीजंस की वजह से आया हूँ। उनमें फर्स्ट रीजन तो ये है कि मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ कि हम लोग डंजन ब्रेक में लोगों को ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन आइंदा से इन डंजन ब्रेक्स को सही तरीके से कवर किया जाएगा और सिटीजन का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इसी के साथ जो सेकंड रीजन है वो ये है कि हम हाई स्कूल्स के लिए भी ट्राई आउट्स की परमिशन को लागू कर रहे हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कहीं नहीं बल्कि हंटर एसोसिएशन का डिप्टी मैनेजर है। लेकिन इसी के साथ हम ली को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, किम सच में आज बहुत ही ज्यादा लकी था जो वहाँ पर अयुन आ गई। अगर अयुन वहाँ पर ना आती तो मैं आज उसका बहुत ही बुरा हश्र करता। लेकिन इसी के साथ हमें अयुन को दिखाया जाता है जो कि किम के बारे में सोच रही होती है और सोच रही होती है आखिर किम को हुआ क्या है। आज तो उसने मुझसे बात भी नहीं की, जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी। लेकिन हम किम को देखते हैं जिसे इस लेक्चर के दौरान नींद आ रही होती है और वो सोच रहा होता है पता नहीं ये लेक्चर कब खत्म होने वाला है। लेकिन इसी के साथ हम बाकी के तमाम स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं क्या आखिर इस ट्राई आउट से हमारा क्या लेना देना, और अभी से हाई स्कूल्स वालों को इस चीज की परमिशन क्यों दी जा रही है, जबकि ये परमिशन तो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को दी जाती है जिनकी एज 20 से अबव होती है। लेकिन इसी के साथ वो डिप्टी मैनेजर बोल रहा होता है, दोस्तों मैं जानता हूँ आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर ट्राई आउट्स को लागू क्यों किया जा रहा है, तो आप लोगों को ये बात जान लेनी चाहिए कि इस चीज का मकसद ये है कि आप लोगों को और भी ज्यादा ताकतवर बनाया जा सके, क्योंकि अब जो डंजन ब्रेक्स हो रही हैं उनमें जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनका लेवल भले ही कम होता है लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, और इसकी वजह क्या है इस बारे में अभी तक पता नहीं लगाया गया। इसीलिए आप लोगों को जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि आप लोग अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सको। और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है इस डिप्टी मैनेजर ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला वो सब कुछ झूठ है, लेकिन असलियत में इनका मकसद तो अच्छे प्लेयर्स को चूज करना है। और ये डिप्टी मैनेजर भी यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि इसके पास एक खास स्किल है जिसके जरिए ये हर एक इंसान के पावर लेवल को देख सकता है। और हम देखते हैं कि वो डिप्टी मैनेजर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से आसमान पर एक आई क्रिएट हो गई होती है जिसके जरिए वो वहाँ पर मौजूद तमाम स्टूडेंट्स के पावर लेवल को देख पा रहा होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं इन सभी का पावर लेवल बहुत ही ज्यादा अच्छा है और आगे चलकर ये लोग बहुत ही अच्छे हंटर्स बन सकते हैं। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोच रहा होता है लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा खास हैं, और हम देखते हैं कि वो किसी और के बारे में नहीं बल्कि ली के बारे में बात कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि ली का पावर लेवल 1925
4 होता है, लेकिन इसी के साथ जो इससे भी ज्यादा खास है वो ये लड़की है। और हम देखते हैं कि अयुन का पावर लेवल 2335 है, जो कि ली से काफी ज्यादा है। और इसी के साथ वो डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है, जैसा कि मैंने सोचा था, आखिर ये नाइट वॉकर ग्रुप्स की गिल्ड मास्टर की छोटी बहन है, तो इसका पावर लेवल भी कम कैसे हो सकता। लेकिन इसी वक्त ली अपने हाथ को ऊपर उठाता है और वो बोलता है, सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये सुनकर वो डिप्टी मैनेजर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, हाँ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तो हम देखते हैं कि ली बोलता है, सर जैसा कि आपने बताया कि आप अब से ट्राई आउट्स को स्टार्ट करवाने वाले हो, लेकिन इसके लिए जो सबसे ज्यादा स्पेशल चीज है वो ये है कि ट्राई आउट्स में हिस्सा लेने के लिए उस पर्सन का एक अवेकनर होना जरूरी है। लेकिन आखिर यहाँ पर एक ऐसा पर्सन क्या कर रहा है जिसने अभी तक अपनी पावर्स को अवेकन भी नहीं किया है, और वो यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि किम की बात कर रहा होता है। और इसी के साथ वो बोलता है, सर मुझे लगता है कि आपको हमारे दरमियान में से कचरे को साफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये किसी डंजन में अपाहिज हो गया तो इसके बोझ को हमें ही उठाना होगा। और हम देखते कि ये सुनकर आसपास के सभी लोग काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। और ये देखकर किम सोच रहा होता है, ये कमीना सच में कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। लेकिन इसी के साथ ली सोच रहा होता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ, आखिर तुमने बॉय स्वान को कैसे हराया था, क्या सच में तुम कोई अवेकनर बन गए हो। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर अयुन चिल्लाकर बोलती है, ली अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम स्टूडेंट्स को बुली करना बंद कब करोगे। लेकिन इसी के साथ वो किम के बारे में सोच रही होती है, जहाँ पर किम ने उससे बोला होता है, मेरी हेल्प मत किया करो जब तक मैं तुम्हारी हेल्प ना मांगू। लेकिन इसी के साथ अयुन सोच रही होती है, अगर मैंने किम की हेल्प की तो वो सोचेगा कि मैं जानबूझकर उसके पीछे पड़ी हुई हूँ और उसे बचाने की कोशिश करती हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने फेस को सीधा कर लेती है और वो सोच रही होती है, भाड़ में जाओ तुम, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। जिसके बाद डिप्टी मैनेजर बोलता है, स्टूडेंट्स ये आप लोगों के ऊपर है, आप में से जो चाहे वो मैंने लेक्चर ले सकता है, और अगर आप में से कोई चाहे तो इस लेक्चर को छोड़कर जा सकता है, आप लोगों के ऊपर इस चीज का कोई भी प्रेशर नहीं है। तो ये सुनकर ली बोलता है, किम क्या तुम्हें सच में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, मुझे लगता है तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए इतनी बेइज्जती ही काफी है। और ये सुनकर किम सोच रहा होता है, इसे लगता है एक अवेकनर होना ही सब कुछ होता है, लेकिन मुझे अपनी पावर को तुम्हें शो करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में इस डिप्टी मैनेजर को मेरी पावर का अंदाजा हो जाएगा। और हम देखते हैं कि वो डिप्टी मैनेजर यहाँ पर अयुन, ली और किम को ही देख रहा होता है और वह सोच रहा होता है, भले ही ली एक ऐसा एक अवेकनर है, लेकिन वो फिर भी अपने साथ के स्टूडेंट्स को बुली करता है, ये सच में काफी ज्यादा शेमलेस है, लेकिन इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, इसने यहाँ पर किम के बारे में बोला कि वो एक अनअवेकन पर्सन है, लेकिन मैंने इसे तो चेक नहीं किया है, शायद मुझे किम के बारे में भी चेक करना चाहिए। और इसी के साथ वो डिप्टी मैनेजर अपनी पावर को किम के ऊपर भी यूज करता है, लेकिन उसे उसके सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, आप इस पर्सन की पावर को चेक नहीं कर सकते। और ये सुनकर वो डिप्टी मैनेजर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, क्या। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम बोलता है, ली शायद तुम ठीक थे, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ से होने से तुम्हारी प्राइड को थोड़ा हर्ट हो रहा है, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन लो। और हम देखते हैं कि किम ली को मिडिल फिंगर दिखाते हुए उसे गाली देता है और बोलता है, तुम सब के सब भाड़ में जाओ, अगर तुम किसी डंजन में मर भी जाते हो तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, और अच्छा ही है कि मैं किसी डंजन में नहीं जाने वाला, कम से कम मैं तुम्हारी तरह किसी कुत्ते की मौत तो नहीं मरूंगा। और ये सुनकर तो ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और सोच रहा होता है, आखिर इस कमीने की मुझे ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन इसी के साथ हम उस डिप्टी मैनेजर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी स्किल इस पर्सन के ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है। मैंने अपनी स्किल को सिर्फ किसी एक ही पर्सन के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि मैं इसे हमारे चेयरमैन और नाइट वॉकर्स के गिल्ड मास्टर के ऊपर भी इस्तेमाल कर चुका हूँ, और मैं उन लोगों के पावर लेवल को चेक कर चुका हूँ, लेकिन आखिर मैं इस लड़के की पावर क्यों नहीं देख पा रहा। और हम देखते हैं कि किम वहाँ से जा रहा होता है, जिसे जाता हुआ देखकर वो डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है, आखिर हो क्या रहा है, मुझे इस लड़की की पावर को एक बार फिर से चेक करना होगा। लेकिन उसे दोबारा से बताया जाता है, आप इस पर्सन की इंफॉर्मेशन को चेक नहीं कर सकते, और वो दोबारा से कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे बार बार यही मैसेज आ रहा होता है कि आप इस पर्सन की इंफॉर्मेशन को चेक नहीं कर सकते। लेकिन इसी वक्त किम पीछे मुड़ता है और उसी वक्त डिप्टी मैनेजर को मैसेज पर बताया जाता है, सामने वाले पर्सन ने अपनी पावर को रिलीज कर दिया है। और किम के पावर लेवल को देखकर डिप्टी मैनेजर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है, और हम देखते हैं कि किम ने असलियत में किंग की पावर को शो कर दिया होता है, और हमें दिखाया जाता है कि किम इस वक्त बहुत ही ज्यादा बैडस लग रहा होता है, और उसकी जो पावर लेवल होता है वो होता है 5096। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम स्कूल की लाइब्रेरी को देखते हैं, जहाँ पर ली बैठकर बुक्स रीड कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आगे होते हैं, जिन्हें देखकर किम उनसे बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तुमने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी। और हम देखते हैं कि ये लोग
असलियत में ली के ही चमचे हैं जो कि यहाँ पर किम को लेने के लिए आए हैं। और उसी वक्त उनमें से एक पर्सन बोलता है, ली ने तुम्हें बुलाया है और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये सुनकर किम बोलता है, और अगर मैं तुम्हारे साथ ना जाऊँ तो ये सुनकर वो पर्सन हंसते हुए बोलता है, तो फिर तुम्हारे अंकल जो कि एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं उनके साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। और ये सुनकर किम को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी से उस स्टूडेंट के चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुक्स होती हैं वो सभी गिर गई होती हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आए थे, ली ने उन सभी को पीट दिया होता है। और वो स्टूडेंट जो कि किम को धमकी दे रहा होता है, किम ने उसे उसकी गर्दन से पकड़ लिया होता है और वो उससे बोलता है, तो कहाँ है तुम्हारा कमीना बॉस, मुझे उसके पास लेकर चलो। जिसके बाद हमें प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली और उसका बॉडीगार्ड मौजूद होते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर किम भी आ चुका होता है। और इसी के साथ वो बॉडीगार्ड बोलता है, सच में ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। तो ये सुनकर ली बोलता है, क्या हुआ, आखिर तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो। तो ये सुनकर वो बॉडीगार्ड बोलता है, सर ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है और शायद ये एक ए रैंक अवेकेंड है, क्योंकि जब ये यहाँ पर आया है तो मैंने इसके ऊपर अपनी पावर को यूज किया है, लेकिन इसका ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से मैं इसके स्टेटस विंडो को भी नहीं देख पा रहा। ये सुनकर ली भी काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, ओह तो तुम फाइनली एक अवेकेंड बन ही गए, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम एक ए रैंक के अवेकेंड बनने के बाद मुझे हरा सकते हो। लेकिन इसी के साथ ली बोलता है, देखो दोस्त, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें काफी ज्यादा हर्ट किया होगा और मैंने शायद तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा बुरा भी बोला है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि तुम भी एक ए रैंक अवेकेंड हो। तो मेरी ऑफर ये है कि तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन कर लो और अब से मैं तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट करूंगा। और इसी के साथ वो बोलता है, किम तुम एक टैलेंटेड पर्सन हो, ये बात मैं पहले से ही जानता था, लेकिन तुम अपनी पावर्स को अवेकन नहीं कर पाए थे, इसी वजह से मैं तुमसे नफरत करता था और तुम्हें काफी ज्यादा वीक समझता था। लेकिन अब क्योंकि तुम एक अवेकेंड बन चुके हो तो मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा और तुम्हारी फैमिली जो कि हमेशा से ही एक घटिया लाइफ जी रही थी, मैं उन्हें भी एक अच्छी लाइफ दूंगा और तुम अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह सकते हो। लेकिन ये सुनकर किम बोलता है, भले ही तुम्हारी ऑफर बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन अब तुम अपनी लाइन क्रॉस कर चुके हो। और हम देखते हैं किम ने अपनी स्किल स्टोन स्किन को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर स्टोन बैरियर आ चुका होता है। और ये देखकर ली काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ वो बोलता है, वाओ तुम्हारी स्किल देखने में तो काफी ज्यादा कूल लग रही है। लेकिन और हम देखते हैं कि ली ने अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बोलता है, लेकिन तुम मेरे लिए एक डॉगी से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो और तुम वो डॉग हो जिसे पेट बनाने से पहले हमें ट्रेन करना पड़ता है, जिसके बाद हम उसे पेट बना सकते हैं। तो अब तुम्हें मैं अपना पेट बनाने के लिए अच्छे से ट्रेन करने वाला हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली के बॉडीगार्ड ने वहाँ पर एक स्पेल को एक्टिवेट कर दिया होता है और उसने वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर दिया होता है। और ये एक ऐसा बैरियर है जिसकी वजह से इनके फाइट करने की कोई भी आवाज बाहर नहीं जाएगी। जिसके बाद वो बॉडीगार्ड बोलता है, यंग मास्टर अब आप अपनी फाइट को कंटिन्यू कर सकते हैं और कोई भी पर्सन आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और हम देखते हैं कि ये सुनते ही किम और ली दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपने पंचेस को एक दूसरे के साथ टकराते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ली का पंच ज्यादा पावरफुल होता है और वो किम के बैरियर को तोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली किम को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका हुआ होता है। और हम देखते हैं कि किम के मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और इसी के साथ ली काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है, बेवकूफ, फाइट करने से पहले क्या तुम भूल चुके थे कि मैं एक एस रैंक अवेकेंड हूँ। और हम देखते हैं कि वो लोग काफी ज्यादा फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा धमाके हो रहे होते हैं। और ये देखकर वो बॉडीगार्ड सोच रहा होता है, मुझे सच में इस लड़के के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि किम उस फायर में से निकल आया होता है और वो ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और ये देखकर वो बॉडीगार्ड सोच रहा होता है, ये लड़का भी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सच में इसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि आज इसका ओपोनेंट हमारे यंग मास्टर है। और हम देखते हैं कि ली ने किम के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया होता है और वो किम के पेट में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है। और ये देखकर वो बॉडीगार्ड सोच रहा होता है, हमारे यंग मास्टर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो एक एस रैंक अवेकेंड है। लेकिन इन लोगों को फाइट करते देखकर अचानक से वो बॉडीगार्ड काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हम देखते हैं कि ली किम के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन किम ली के अटैक्स को डॉज करके उसके ऊपर काउंटर अटैक कर रहा होता है और वो ली के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। और इसी वक्त किम ली के फेस पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और वो ली को दूर फेंक देता है। और ये देखकर वो बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, इम्पॉसिबल, आखिर इस लड़के ने ऐसा कैसे किया, क्या इस लड़के की कॉम्बैट स्किल्स हमारे यंग मास्टर से ज्यादा है। और हम देखते हैं कि ली जो कि जमीन पे पड़ा हुआ होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, कमीने, आखिर मेरी बॉडी के साथ तूने किया क्या है, आखिर मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और ये सुनकर वो बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये लड़का है कौन, ये हमारे यंग मास्टर को
कॉम्बैट फाइट में टक्कर दे पा रहा है, यहाँ तक कि इसने उन्हें इंजर्ड भी कर दिया है। जिसके बाद हम ली को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है तो फाइनली ये वर्क कर रहा है। इसी के साथ ली सोच रहा होता है मेरे पास 3 स्किल हैं, जिनमें से पहली स्टोन स्किन, शैडो स्किल और फिर पैरालाइसिस है, और मैंने ली के साथ फाइट करते हुए इन तीनों स्किल्स को एक साथ यूज किया है। जिनमें पहले मैंने ली को अपनी पावर के साथ पैरालाइज करने की कोशिश की, जिसके बाद मैं अपनी शैडो स्किल को बीच बीच में यूज करता रहा, लेकिन ली को इस बारे में पता नहीं चला और आखिर में मेरी स्किल प्रीडेशन उसे मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि अगर मैंने उसे इस्तेमाल किया तो मेरा माना मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा और मैं अपनी स्किल प्रीडेशन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अभी मैं उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ली को पीटना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि वो ली को एक और पंच मारकर उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है, और ये देखकर वो बॉडीगार्ड सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और ये हमारे यंग मास्टर को कैसे हरा पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किम एक रेयर जीनियस है जो कि एक ए रैंक का अवेकन होने के बावजूद एक एस रैंक अवेकन को हरा पा रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम ली के पास आ गया होता है, लेकिन इसी के साथ ली बोल रहा होता है कि मैं जान चुका हूँ तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और शायद मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन सच बताऊं तो मैंने अपनी फुल पावर को तो अभी इस्तेमाल भी नहीं किया है। और हम देखते हैं कि वो अपने पास से एक स्टोन को निकाल लेता है और ये स्टोन देखने में काफी ज्यादा स्पेशल लग रहा होता है, और इसी वक्त ली इस स्टोन को तोड़ देता है। और इसी के साथ किम कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि असलियत में ली की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होती है और किम के सामने इस वक्त एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन मॉन्स्टर मौजूद होता है जो कि फायर से बना हुआ होता है। और हम देखते हैं कि ली जिसकी पावर इस वक्त बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होती है, वो किम को गाली देते हुए बोलता है बेवकूफ, मेरी असली पावर क्या है ये मैं तुम्हें अब दिखाऊंगा। और हम देखते हैं कि ली किम के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन किम भागते हुए उसकी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि किम एक बहुत ही ऊंची जंप लगाता है और वो ली को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, लेकिन इसी वक्त ली भी एक फायर का गोला बनाकर किम के ऊपर अटैक करता है। और हम देखते हैं कि जब किम का पंच उस गोले से टकराता है तो किम का पंच टूट गया होता है और किम बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली चलता हुआ किम के पास आ रहा होता है और इसी के साथ हम उस बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है मास्टर ने अपने ऊपर एक माना इम्प्लाइंग स्टोन को यूज किया है, जिसकी वजह से उनका माना कुछ देर के लिए बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया है और उनकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इस स्टोन की वजह से उनकी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट भी हो सकता है और उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि ली किम के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्से में अटैक किए जा रहा होता है और ये देखकर वो बॉडीगार्ड सोच रहा होता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो यंग मास्टर सच में उस लड़के को जान से मार डालेंगे। और वो चिल्लाकर ली से बोलता है यंग मास्टर प्लीज यहीं पर रुक जाइए वरना आप उस लड़के की जान ले लेंगे, आपका मकसद तो सिर्फ उसे सबक सिखाना था। लेकिन हम देखते हैं कि उसी वक्त ली उस बॉडीगार्ड के ऊपर ही अटैक कर देता है और वो बोलता है अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले, इस कमीने ने मुझे हर्ट किया है और आज इसे मेरे हाथों से मरना होगा। और ये सुनकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली जो कि बिल्कुल पागल हो गया होता है वो किम के ऊपर एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है किम आज तुम्हें मेरे हाथों से मरना ही होगा। और हम देखते हैं कि ली ने ये जो अटैक किया होता है उसकी वजह से उस प्लेग्राउंड पर काफी बड़ा गड्ढा बन गया होता है और इसी वक्त वो बॉडीगार्ड भी वहाँ पर आ गया होता है और वो किम को हाथ देते हुए बोलता है लड़के जल्दी करो मेरा हाथ पकड़ो, तुम्हें यहाँ से भागना होगा वरना यंग मास्टर तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन इसी वक्त किम उसके फेस पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से उसकी नाक में से भी ब्लड निकल आया होता है और किम उसे दूर फेंक देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम धुएं में से बाहर आता हुआ बोल रहा होता है क्या बोला, यहाँ से भाग जाऊं, आखिर ऐसा सोचा भी कैसे। और हम देखते हैं कि किम ने काफी ज्यादा पोशन की बोतल्स को पी लिया होता है और इसी के साथ किम हंसते हुए बोलता है मैं यहाँ से कैसे भाग सकता हूँ जबकि मुझे भी इस गेम में मजा आने लगा है। और हम देखते हैं कि किम ने अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि डिप्टी मैनेजर ने चेयरमैन को हाई स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स के बारे में बता दिया होता है और चेयरमैन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो कह रहा होता है सच में ये बच्चे तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, क्या तुमने खुद ने देखा है कि एक लड़के के पास 1900 पावर है और एक लड़की के पास 2300 पावर है, ये तो सच में अनबिलीवेबल है। ये सुनकर वो मैनेजर बोल रहा होता है सर ये बिल्कुल सच है, मैंने उन दोनों स्टूडेंट्स की पावर को खुद चेक किया है और वह सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर दो लेडीज खड़ी होती हैं जो कि बोल रही होती हैं सर अगर ये सच है तो वो बच्चे सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और आपको तो पता ही होगा जापान की जो न्यू साइंटिस्ट है उसकी टोटल पावर 2500 है और वो एक पहली लड़की है जिसकी पावर इतनी ज्यादा है। और अगर हम इन स्टूडेंट्स को और भी ज्यादा ग्रो करने में हेल्प करते हैं तो ये लोग बहुत ही जल्द उस साइंटिस्ट जितने पावरफुल हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि ये सुनकर वो डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है ये लोग तो सिर्फ 25,000 की वजह से ही इतने ज्यादा हैरान है, लेकिन जो
जो चीज मैंने देखी है, अगर मैं इन्हें इस बारे में बता दूं तो ये लोग तो शायद शौक से ही पागल हो जाएंगे। और वो यहाँ पर किम के बारे में ही सोच रहा होता है जिसकी टोटल पावर 5000 है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कैबिन में से बाहर आ गया होता है और वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चलता हुआ जा रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है मुझे उस लड़की के बारे में और भी जानना है और इसके लिए मुझे उस लड़के से मिलना होगा। और इसी के साथ हमें दोबारा से उसी प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड इस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है और वो बोल रहा होता है आखिर कोई पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ली अपने स्केलेटन मॉन्स्टर के जरिए किम के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस स्केलेटन मॉन्स्टर्स की पावर किम की स्किल प्रीडेशन के आगे काम ही नहीं कर पा रही होती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है आज तुम चाहे किसी भी ट्रिक को यूज क्यों ना कर लो, लेकिन मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि वो किम को मारने के लिए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक रेडी कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किम अपने हाथ को आगे करता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है बेवकूफ, ये सिर्फ मेरी पावर नहीं है बल्कि इस वक्त मैं जिसकी पावर यूज कर रहा हूँ वो खुद एक किंग है। और हमें वहाँ पर किंग की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इमेज दिखाई जाती है और इसी वक्त किंग ली के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। जिसके बाद हमें स्कूल के बाहर की बिल्डिंग्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्कूल में से अचानक से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है और प्लेग्राउंड की बिल्डिंग इस धमाके की वजह से मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो गई होती है। और हमें उस बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो बोल रहा होता है प्लीज यंग मास्टर को मत मारो, उन्हें यहाँ से जाने दो। और हम देखते हैं कि ली यहाँ पर अनकॉन्शियस हो गया होता है और ये देखकर किम सोच रहा होता है वेल ये सच में एक काफी बड़ा सरप्राइज है कि तुमने इसे मेरे अटैक के दौरान में बचा लिया। और हमें पता चलता है कि जब किम ने ली के ऊपर ये अटैक किया था तो इस बॉडीगार्ड ने ली को किम की स्किल से बचा लिया था, जिसकी वजह से ली मरने से बच गया है, वरना ली की वहीं पर डेथ हो जाती। जिसके बाद वो बॉडीगार्ड बोलता है देखो यंग मास्टर को जाने दो क्योंकि इसमें तुम्हारा ही फायदा है। अगर तुम यहाँ पर हमारे यंग मास्टर को मार डालते हो तो हमारी गिल्ड के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और वो तुम्हें कहीं से भी तलाश करके वो तुम्हारी जान ले लेंगे। ये सुनकर किम हंसते हुए बोलता है बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई डरपोक जो तुम्हारी इन धमकियों से डर जाएगा। तो ये सुनकर वो बॉडीगार्ड बोलता है तो मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए जिसके बदले में तुम यंग मास्टर को जाने दोगे। तो ये सुनकर किम बोलता है हाँ ये तुमने अच्छी बात की, ये एक गिल्ड के लीडर का बेटा है ना तो इसके पास तो काफी ज्यादा पैसा होगा, तो ऐसा करो मेरे लिए इसके बाप से $1 बिलियन लेकर आओ और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं इस लड़के को तुम्हें वापस दे दूंगा, वरना तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर ही मिल जाए। और इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। थैंक यू।